नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की मेरी कथा है दुर्वासा मुनि को श्राप। अब दुर्वासा मुनि ने कंदली को भस्म कर डाला तो उनके पिता और वह आए और उन्होंने कहा कि दुर्वासा, तुमने बहुत बुरा किया। मैंने पहले ही तुम्हें बताया था अपनी पुत्री की ओर कि वो झगड़ालू है, फिर भी तुमने उससे विवाह किया। फिर क्यों तुमने उसे भस्म किया? मान लो तुम उसको दंड देना ही चाहते थे तो फिर उसको हमारे यहाँ भेज देते। क्यों उसे तुमने भस्म किया? कम से कम हमारे पास तो रहती है। इस प्रकार कह रहे तुमने बहुत बुरा किया दुर्वासा, ये ठीक नहीं है और इसके लिए तुम्हें दंड मिलना चाहिए। जाओ, तुम्हारा पराभव हो जाए, मेरा श्राप है। इस प्रकार कहते हैं। फिर चले जाते हैं और जी अब दुर्वासा मुनि इधर कुछ समय पश्चात लौटे थे तो फिर से चले गए अपने तपस्या में। एक समय की बात है, बताया गया है, नारायण जी कहते हैं नारद जी से कि हे नारद जी, एक समय की बात है, दुर्वासा मुनि अपनी तपस्या से लौट आए थे और एक महान राजा अम्बरीश, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का व्रत रखा था और बहुत बड़ा व्रत था, तो बहुत काफ़ी दिनों तक चला। तो उसकी आज खिलाई पिलाई थी, अर्थात ब्राह्मणों को खिलाया जा रहा था और पारणा का दिन था। तो राजा ने सोचा कि मैं ब्राह्मणों को खिला के फिर पारणा करूं। उन्होंने ब्राह्मणों को खिलाया और पारणा करने जा ही रहे थे कि तभी दुर्वासा मुनि वहाँ चले आए और दुर्वासा मुनि को देखकर राजा ने नमस्कार किया, प्रणाम किया। मुनि ने आशीर्वाद दिया। राजा ने कहा कि अब ब्राह्मणों को मैंने खिलाया ही, तो लाओ दुर्वासा जी को भी कह देता हूँ। उन्होंने कहा आप हमारे यहाँ भोजन कर लीजिए, हम व्रत थे, आज उसकी पारणा दिवस है तो आप भोजन कर लीजिए। तो कहते हैं कि दुर्वासा मुनि ने कहा ठीक है, मैं करूँगा, थोड़ा समय रुको, मैं आता हूँ स्नान कर कर, इतना कहते हैं और फिर चले जाते हैं दुर्वासा मुनि स्नान के लिए। इधर सारे ब्राह्मणों ने कहा कि राजन, पारणा की तिथि है द्वादशी में और द्वादशी बीत रही है और त्रयोदशी में पारणा करना नहीं चाहिए। और ये जो व्रत था वो था एकादशी का, तो एकादशी में व्रत रहो, द्वादशी में पारणा करो और त्रयोदशी में नहीं की जाती है। तो त्रयोदशी अगर लग गई तो उसमें पारणा की नहीं जाती और फिर आपको पाप भी मिलेगा, इसीलिए आपको पारणा तो करना पड़ेगा। अब राजा ने कहा देखिए, मैंने आमंत्रित किया है दुर्वासा जी को और वो नहीं आए, उन्होंने नहीं भोजन किया, अभी वो आ रहे हैं, जब तक वो नहीं आएंगे तब तक मैं भोजन नहीं करूँगा। पर फिर कहते सारे लोग पारणा कैसे करोगे? तो कह रहे हैं कि मैं कर लूँगा, आप कुछ बताइए उपाय इसके अलावा। तो उनके गुरु थे वशिष्ठ जी, अम्बरीश राजा के। उन्होंने कहा कि राजन, शास्त्रों में लिखा हुआ है, आपको अगर पारणा करना है तो भोजन से भी कर सकते हैं और बिना भोजन के करना है तो फिर आप भगवान का चरणोदक पी सकते हैं। ये बात पसंद आ गई राजा को। उन्होंने कहा ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूँ। और उन्होंने वो जो चरणोदक था उसका पान कर लिया। अब पी ही रहे थे, तभी आ गए दुर्वासा मुनि। उन्होंने देखा राजा को कि उन्होंने तो पारणा कर ली।
मुझे बिना भोजन कराए बिना ही स्वयं भोजन करें। उन्होंने समझा, परंतु ऐसा सत्य नहीं था, ये सत्य नहीं था। वो बड़े क्रोधित हो गए, दुर्वासा मुनि अत्यधिक क्रोधित हो गए और कहते हैं, मूर्ख राजा, मैं तेरे यहाँ पर आया और तूने मुझे आमंत्रित किया भोजन के लिए। मैंने कहा मैं जा रहा हूँ स्नान करने। मैं स्नान करने गया तो तू यहाँ बारना कर रहा है, भोजन खा रहा है बिना मुझे भोजन कराए। इसका तुझे दंड मिलेगा, अवश्य मिलेगा, और मैं बिना दंडित किए बिना मानूंगा नहीं। इस प्रकार दुर्वासा मुनि कह रहे हैं। और अब आगे क्या होता है, क्या करते हैं दुर्वासा मुनि, इसकी कथा हम कल सुनेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।